विजय, ये जो तलखियां हैं, भले ही बयानों की तलखियां, गिरिराज सिंह कुछ कहेंगे, विजय कुमार सिन्हा कुछ कहेंगे और देश के गृह मंत्री भी कह देंगे कि संसदीय बोर्ड की बैठक में मुख्यमंत्री तय होगा और पोस्टर जारी करना पड़ेगा जेडीयू को कि बात बिहार की होगी तो नाम नीतीश कुमार का होगा। तलखियां हैं क्या? और इसी तरफ इशारा है मोदी और नड्डा से मुलाकात किए बगैर पटना लौट जाना। ये एग्जिजरेशन है या फिर देयर आर सम पॉलिटिकल हिंट्स आल्सो? नहीं, हम इसको तो एग्जिगरेशन ही मानते हैं, क्योंकि बीजेपी इस तरह का स्टेप कोई अभी नहीं उठाएगी। ठीक है, पोस्टरिंग होगा, दोनों तरफ से पोस्टरिंग होगी। जेडीयू भी कहेगी कि अगर बात होगी बिहार की तो केवल नीतीश कुमार की बात होगी, और जो बीजेपी है वह भी अपनी तरह से पोस्टरिंग करेगी। जो विजय सिन्हा जी का जो बयान की बात कर रहे हैं कि अपने पार्टी दफ्तर में उन्होंने कहा कि ये आग तभी ठंडी होगी जब भाजपा की अपनी सरकार होगी। और ठीक है, वो अपनी पार्टी के लिए ही उन्होंने कहा, लेकिन वो उन्होंने कहा, या अमित शाह जी ने जो कहा कि ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। लेकिन एक चीज कि नीतीश कुमार जी मजबूरी भी है और नीतीश कुमार जरूरी भी है, इस बात को समझना होगा। आपने जो लोकसभा इलेक्शन की बात आपने की, थोड़ा उसको हम लोग उस फ्लैशबैक में जाकर के उसको देखें। अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में होते, इंडिया गठबंधन इनको संयोजक बना दिया होता, देश की तस्वीर कुछ और होती। क्या इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार जी को रख पाया अपने गठबंधन में? ये चले गए बीजेपी के साथ, और बीजेपी के साथ जब गए, एनडीए के साथ चले गए, तो फिर बाउंस बैक हो गए। जो माना जा रहा था कि नहीं, नीतीश कुमार की जमीन पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। सर, लेकिन एक बड़ा स्वाभाविक सवाल ये है, जो आपने पोस्चरिंग की बात की, पॉलिटिकल पोस्चरिंग, भाई अगर इस बात पर कंसेंसस है एनडीए के भीतर कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ना है, तो पोस्चरिंग क्यों होगी फिर? पोस्चरिंग होगी सीट बंटवारे को लेकर के। पोस्चरिंग होगी कि अगर 2025 में कोई ऐसा समीकरण बनता है, इस बार बीजेपी ने 43 सीट लाने के बाद भी नीतीश कुमार जी को कहा कि नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री आप ही होंगे, नेतृत्व आप ही करेंगे। इसके पहले भी बीजेपी बोल चुकी है कि हाँ, 2025 के चेहरा नीतीश कुमार होंगे। वो जो शांत जो पानी था, उसमें जो एक इन्होंने जो पत्थर फेंका, वो अमित शाह जी का वो बयान है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। भाई बीजेपी एक तरफ जब कहती है कि नहीं, 2025 के चेहरा हमारे नीतीश कुमार होंगे, इन्हीं के नेतृत्व में हम बिहार का चुनाव लड़ेंगे, फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड कहां से आ गई और पार्लियामेंट्री बोर्ड कैसे चीजों को तय करने लगी? तो उस शांत जल में एक पत्थर फेंक करके थोड़ा वाटर टेस्टिंग की गई। वाटर टेस्टिंग है या फिर महाराष्ट्र मॉडल की तरफ बढ़ता बिहार दिखेगा? नहीं, महाराष्ट्र मॉडल की तरफ बढ़ता हुआ तो मुझे नहीं दिख रहा है। बिल्कुल मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। महाराष्ट्र की परिस्थितियां और बिहार की परिस्थितियां कुछ अलग है। नीतीश कुमार का जो सोशल कॉम्बिनेशन है, जो सामाजिक पूंजी है, वो पूंजी की जरूरत इंडिया को भी पड़ेगी, एनडीए को भी पड़ेगी। इसलिए महाराष्ट्र जैसा नीतीश कुमार जी को किनारे करके कोई भी पार्टी बहुत सहज नहीं रह सकती है। ये परिस्थितियां अलग है दोनों की। तो महाराष्ट्र मॉडल की बात तो मैं नहीं कर सकता हूँ। तो बीजेपी क्या अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारती दिख रही है? नीतीश कुमार के लिए जो ट्रायल बलून उड़ाए जा रहे हैं, कभी विजय कुमार सिन्हा कुछ कहेंगे, देश के गृह मंत्री कुछ कह देंगे, गिरिराज सिंह भारत रत्न देकर एग्जिट प्लान की तैयारी करते हुए दिख रहे हैं। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है क्या बीजेपी? बिल्कुल, अगर वो भारत रत्न दिलवा दें, कोई कुछ कह दें, लेकिन मैं मानता हूं कि जो सोशल कॉम्बिनेशन में जो एक वोट बैंक का जो बिहार का जो कैलकुलेशन है, वो नीतीश कुमार जी के साथ खड़ा है। अगर 36% ईबीसी की बात हम लोग कर लें, उसका पोलराइजेशन, जो दलित वोट है उसका पोलराइजेशन, जो ओबीसी का जो एक बड़ा फ्रैक्शन है उसका पोलराइजेशन, अगर उस सोशल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो नीतीश कुमार पर किसी भी तरह का बयान अगर बीजेपी दे रही है, बिल्कुल अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना ही कहा जाएगा। मैंने तो कहा कि एक बार इंडिया गठबंधन ने कुल्हाड़ी मारा, अगर नीतीश कुमार जी को कन्वेनर का पद ही दे देता इंडिया गठबंधन, तो कौन सा तूफान आ जाता। तो बीजेपी के बड़े नेता सामने आकर ये कहने में क्यों परहेज कर रहे हैं कि भाई विजय कुमार सिन्हा साइडलाइन, गिरिराज सिन्हा और बाकी दिलीप जायसवाल ये सब परे हैं, और बाकायदा बीजेपी के बड़े नेता सामने आकर कह दें कि नीतीश कुमार चुनाव के बाद मुख्यमंत्री होंगे हमारे? नहीं कहेंगे। इसलिए नहीं कहेंगे कि वो बीजेपी हमेशा स्पेस बना करके रखती है। कुछ नेताओं से बयान दिलवाइए और कुछ नेताओं से इनके डिफेंस में
बात करवाइए। भाई अभी कह रहे थे ना नवल जी कि आरजेडी किसी भी तरह से इनको नहीं मानने के लिए तैयार है। मैं तो कह रहा हूं कि कह रहे कि समाजवादी विचारधारा पृष्ठभूमि, अगर नीतीश कुमार जी कल इनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, बाह फैला करके स्वागत करेंगे, क्यों नहीं स्वागत करेंगे भाई। लालू प्रसाद जी से ही लोगों ने जब पूछा तो मुस्कुराते हुए उन्होंने जवाब दिया था कि दरवाजा कभी बंद होता है क्या? दरवाजा कभी बंद होता है क्या?